मध्यम याम में यानी रात्रि के मध्य प्रहर में मुझे दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई। दिव्य दृष्टि से मैं सारे विश्व को देखने लगा, जानने लगा। और रात्रि के तीसरे प्रहर में तमोखंडन पदा गई। सारे विकार से मैं मुक्त हो गया। सारे आसवों से, कामासव, भवासव, अभिज्ञा सबों से मैं मुक्त हो गया। मैं मुक्त हो गया। अंगहीक भारद्वाज थेर कहते हैं, तं सुखेन सुखं लब्धं पस्स धम्मा सुधं मतं तिस्सो विद्या अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनं ते विद्यो नाथ खोचं हि सोत्थियोचं हि वेदगुति। मुझे तीन विद्या की प्राप्ति हुई। सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम धर्म के मार्ग पर चलकर मैंने तीन विद्याओं को प्राप्त किया है। बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया है, पूरा किया है। पच्चय थेर कहते हैं, तस्मेवं विहारतो तस्स वीर्य परकमं तिस्सो विद्या अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनं। मैंने बड़ी वीर्यता से धम्म के मार्ग पर विचरण किया। तीन विद्या की मुझे प्राप्ति हुई। बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया, पूरा किया। भगवत थेर कहते हैं, ततो चित्तं विमुच्य में पस्स धम्मा सुधम्मतं तिस्सो विद्या अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनं। सारे विकारों से मेरा चित्त विमुक्त हो गया। मैंने उत्तम धर्म के मार्ग पर चलकर धम्म का साक्षात्कार करके तीन विद्याओं की प्राप्ति की और बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया, पूरा किया। बुद्ध शासन पूरा होता है। तीन विद्या, पुनर्जन्म का ज्ञान होना चाहिए। अपने जम्बू का थेर कहते हैं, शरणागमनं पस्स धम्मा सुधम्मतं तिस्सो विद्या अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनं। मैंने शरण गमन को ठीक से देख लिया। धम्म का मैंने साक्षात्कार किया। धम्म के रास्ते चला। मुझे तीन विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने बुद्ध शासन को पूरा किया, पूरा किया। सुमन थेर कहते हैं, उब्बे निवासं जानामि दिव्यचक्षु विशोधितं सदत्थो वे अनुपत्तो
कथं बुद्धस्य शासनम् अपमत्तस्य मे शिक्षा शुश्रूषा शुश्रुता तव शासने सद्ये मे आसवाखिना नत्थिदानी पुनः भवो। वो कहते हैं पूर्व जन्म को मैंने जान लिया, दिव्य चक्षु की दिव्य दृष्टि की मुझे प्राप्ति हुई, मैंने ठीक धर्मों को जानकर बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया, मैं अप्रमत्त रहकर मैंने पूरी शिक्षा ग्रहण की और सारे आसवों को कामासव भवासव अविद्यासव इन सारे आश्रमों को मैंने नष्ट किया और अभी मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं है, मैं मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। गया कश्यप फिर कहते हैं निन्नात सब पापों ही निम्मलोपयतो शुचि शुद्धो शुद्ध सदायादो पुत्रो बुद्धस्य ओरसो। मैंने सारे पापों से मैं मुक्त हो गया हूँ, मेरा मन निर्मल हो गया है, परिशुद्ध हो गया है, मैं परिशुद्ध बनकर बुद्ध का औरस पुत्र हुआ हूँ, मैं बुद्ध पुत्र बना हूँ। ओगयट्टांगिकं सोतं सब पापं पवाहयिं तिस्सो विद्या अजगमिं कथं बुद्धस्य शासनम्। सारे विकारों को, सारे दुष्कर्मों को, पाप कर्मों को मैंने नष्ट कर दिया है, उसे नदी के स्तोत्र में बहाए जैसा मैंने फेंक दिया है, नष्ट कर दिया है। मुझे तीन ज्ञान की, तीन विद्या की प्राप्ति हुई है, मैंने बुद्ध शासन को पूरा किया है, पूरा किया है। पूर्वेण कश्यप फिर कहते हैं पुब्बेय्यन संतुष्टो कामधातु पुरखतो पच्छारागंच दोषंच मोहंचापि समूहनी। मैं पहले यज्ञ याग करता था, यज्ञ में ही संतुष्टि मानता था और काम भोगों में दौड़ते रहता था, राग द्वेष और मोह में मैं पड़े रहता था। लेकिन अभी पुब्बे निवासं जानामि दिव्यचक्षु विशोधितं इद्धिमा परचित्तयुं दिव्यसोतंच पापुनी यस्य चक्षाय पव्वजितो अगारस्मानगारियं सोमे अर्थो अनुपत्तो सब संयोजनक्षयो। वो कहते हैं कि अभी मैंने मेरे सभी पूर्व जन्मों को मैं जान रहा हूँ, मैंने जान लिया है, मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, मेरा मन पूरी तरह विशुद्ध निर्मल हुआ है, कई रिद्धि सिद्धियों को मैंने प्राप्त किया है, मैं दूसरों के भी चित्त को जान सकता हूँ। उसी प्रकार दिव्य सोत की यानी
दिव्य श्रुत की भी मुझे प्राप्ति हुई। मैं दूर दूर के लोगों का शब्द सुन सकता हूँ, नजदीक के तथा दूर के शब्दों को भी मैं सुन सकता हूँ। उसे दिव्य सोत ज्ञान कहते हैं। ये मुझे प्राप्त हुआ है। और जिसलिए लोग घर बार छोड़कर प्रवज्जित होते हैं, वो अनागारिक बनते हैं, जिसलिए बनते हैं वो मैंने पा लिया है। तीन विद्या को मैंने पा लिया है। सारे संयोजनों को, सारे बंधन को मैंने निकाल दिया है। सारे बंधनों से मैं मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। थेर कहते हैं, जातिया सत्तवस्तेन लब्धा में उपसंपदा तिस्सो विद्या अनुपत्ता अहो धम्म सुधम्मता। 7 वर्ष की उम्र में ही मैं वृक्ष बना, मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई। आज मैंने 3 ज्ञान को हासिल किया है। 3 ज्ञान की, 3 विद्या की मुझे प्राप्ति हुई है। अहो, यह धम्म कितना सुदीत है, कितना अच्छा है। अहो, ये धम्म की सुधम्मता कितनी कितनी महान है। महापंतक थेर कहते हैं, तस्मेवं विहरतो पस्वीय परकमं तिस्सो विद्या अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनं। मैं धम्म के रास्ते चलने लगा। बड़ी वीर्यता से, दृढ़ निश्चय से मैं धम्म मार्ग पर चलने लगा, ध्यान करने लगा। तब मुझे 3 ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने बुद्ध शासन को पूरा किया है, पूरा किया है। उब्बे निवासं जानामि दिव्य चक्षु विशोधितं अरहा दक्षिणे योनि विपमुक्तो निरूपधी। मैं मेरे सभी पूर्व जन्म को जानने लगा हूँ, जान रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है। मैं अरहत बना हूँ। मैं पूरी तरह क्लेशों से, विकारों से मुक्त हो गया हूँ और निरुपधि का जीवन जी रहा हूँ। महाकपिन थेर कहते हैं, आनापान सती यस्य परिपूर्णा सुभाविता अनुपुब्बं परिचिता यथा बुद्धेन देशिता सोमं लोकं पभासेति अभामुक्तो वचन्दिमान्। आनापान सती जो तथागत बुद्ध ने बताई है, जो मार्ग तथागत बुद्ध ने परिपूर्ण ढंग से हमें समझा दिया है, उस रास्ते पर चलकर मैंने ज्ञान को हासिल किया है। जो बुद्ध ने आनापान सती का मार्ग दिया, उस पर चलकर मैं मुक्त हो गया हूँ। जिस प्रकार चंद्रमा बादल से मुक्त होकर प्रकाश में लगता है, उसी प्रकार
मैं विकार से मुक्त होकर परिशुद्ध निर्मल हो गया हूँ, निर्मल हो गया हूँ, प्रकाश ले लगा हूँ। चूड़ पंथक थेर कहते हैं, कुब्बे निवासं जानामि दिव्य चक्षु विशोधितं किस्सो विद्या अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनम् आयोगो सब्बलोकस्य आहुतीनं पटिग्रहो पुण्यक्षेत्रं मनुष्यानं पटिगन्हित दक्षिणान्ति। मैंने पूर्व जन्म को मैं जानने लगा हूँ, दिव्य चक्षु की दिव्य दृष्टि की मुझे प्राप्ति हुई है, तीन ज्ञान की, तीन विद्या की मुझे उत्पत्ति हुई है और मैंने बुद्ध शासन को पूरा किया है। सभी लोगों में अधिक पुण्य देने वाला, लोगों के लिए महान पुण्य संचित करने वाला ऐसा ही ज्ञान का रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया है। वो इस लोक में पुण्य पाने का एक क्षेत्र है कि जहाँ दक्षिणा देकर, दान देकर हम अधिक पुण्य को पा सकते हैं। ऐसा रास्ता, पुण्य क्षेत्र का रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया है। खदीर वनीरय थेर कहते हैं, नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितं कालं च पटीकं खामि निब्बिसं बत को यथा परिचिन्नो मया सत्था कतं बुद्धस्य शासनम्। मैं जीवन का भी अभिनंदन नहीं करता, मृत्यु का भी अभिनंदन नहीं करता, काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार करके निर्वाण में अनंत सुख में जी रहा हूँ। मैंने तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर, धम्म के सानिध्य में रहकर बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया है, पूरा किया है। पारापरिय थेर कहते हैं, इंद्रियाणि मनुष्यानं हिताय अहिताय च रक्षितानि अहिताय रक्षितानि हिताय च। मनुष्य को जो इंद्रिय, अच्छी इंद्रिय है, ये अच्छी इंद्रिय मनुष्य का हित भी करते हैं और अहित भी करते हैं। यदि हम इन इंद्रियों की आरक्षा करें तो वो हमारा हित करते हैं, कल्याण करते हैं, और उनको संयमित ना रखे तो वो हमारा अहित करते हैं, बहुत हमारा नुकसान करते हैं। तो इंद्रियों को संयमित करना सीखो। अंगसो नपमज्जति सोमं लोकं प्रभासेति अभ्यामुत्तो वचन्दिमान् यस्य पापं कतं कम्मं कुशलेन पिधीयति
सोमं लोकं पभासेति अभ्यामुक्तो वचन्दिमा। अज्ञान के कारण जो पहले प्रमाद रहित जीवन जीता है, क्लेशों में विकारों में डूबा रहता है, लेकिन बाद में जो प्रमाद से निकलकर निर्मलता का जीवन जीता है, वो आदमी बादल से निकले हुए चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। यत् पापं कथं कर्मं कुशलेन अपीह्यति। जिस आदमी के छोटे मोटे पाप कर्म बहुत सारे कुशल कार्यों से ढक जाते हैं, वो आदमी इस लोक में बादल से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है। तो ऐसे कुशल कर्म अधिक से अधिक, अधिक से अधिक किया करो। जिस कुशल कर्म के अधिक करने से छोटे मोटे पाप कर्म दब जाएंगे, दब जाएंगे और आप चंद्रमा की तरह प्रकाशित होने लगेंगे। सोमं लोकं पभासेति अभ्यामुक्तो वचन्दिमा। स्वागतं नापगतं नेत दुम्मतिमं नमः तिस्सो विद्या अनुपत्ता कथं बुद्धस्य शासनम्। मैंने अच्छे मार्ग पर चलकर मेरे मन को पूरी तरह विकार मुक्त किया और आज 3 ज्ञान की विशेष 3 विद्या की मुझे प्राप्ति हुई है। मैंने बुद्ध शासन को पूरा किया, पूरा किया। अनुरुद्ध खेर कहते हैं, नच्छिदानी पुनावासो देवकायस्मि जालिनी विखिनो जाति संसारो नच्छिदानी पुनर्भवो। अभी मैं सारे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। कोई जन्म मरण के जाल में मैं अभी नहीं हूँ। मैंने इस जन्म मरण के भव चक्र को पूरी तरह काट दिया है। मेरा अभी कोई पुनर्जन्म नहीं है। उद्वे निवासं जानामि यत्थमेव शीतं पुरे तावत्तिंसेषु देवेषु 88 जातिया। मैं मेरे पूर्व जन्म को जानता हूँ। मैं 37 देवता लोक से यहाँ सबके कुल में पैदा हुआ हूँ, यह मैं जानता हूँ। इसका मुझे ज्ञान हुआ है। 3 विद्या को मैंने प्राप्त किया है। चतुष्पातं जानामि सप्तानं आगतिं गतिम् इत्थ भावं यथा भावं ध्याने पंचांगिके स्थितो। मैं दूसरे के भी जन्म मरण को जानता हूँ, उनके उत्पन्न होने को जानता हूँ, उनके मरण को जानता हूँ, तत्वों की गति दुर्गति को मैं जानता हूँ। मैं ध्यान के अंगों में प्रतिष्ठित हुआ हूँ, प्रतिष्ठित हुआ हूँ और पूरी तरह मैं विकारों से, आश्रमों से मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ।
पुत्र थे कहते हैं, अल्लं सुखं वा भुञ्जन्तो न बालं सुहितोषिया ऊनोदरो मिताहारो सतो भिक्षु परिबजे। मैं सुख शांति के लिए भिक्षु थोड़ा सा ही भोजन करते हैं, वो रुका सूखा भोजन करते हैं। मिताहारी यानी कम आहार करने वाले होते हैं, लेकिन बड़े सती संप्रजन्य से अपना आनंदमय जीवन को बिताते हैं। सत्तारो पंच आलोपे अभूत्वा उदकं पिबे अलं फासु विहाराय पहितत्त सभिक्षवे। भोजन करते समय जागरूकता से सावधानी से भोजन करे, आखिर के 4-5 घास कम खावे और पानी पीवे, उससे बहुत हल्कापन महसूस होता है और बड़े सुख शांति से दिन बीतता है। आनंद खेर गाथा, आनंद कहते हैं, द्वासिति बुद्ध तो गन्ही द्वे सहस्राणि भिक्षुतो चतुराशीति सहस्राणि ये मे धम्मा पवत्तिनो। मैंने तथागत बुद्ध से डायरेक्ट 82,000 धम्म सूत्रों को ग्रहण किया, उसका श्रवण किया और उसकी रक्षा की, और 2000 सूत्र मैंने भिक्षु संघ से सीखे। इस प्रकार 84,000 धम्म सूत्रों को मैंने संभाला है और वो 84,000 धम्म सूत्र मैंने संगीति में कहा है। आनंद को बुद्ध ने रत्नाकार कहा है कि जिन्होंने धम्म के वचन को रत्न की तरह संभाल के रखा है, इसलिए आनंद को कोषागार कहा है, रत्नागार कहा है। कोषागार उन्हें कहा जाता था। फिर कहते हैं, एते संबहुला देवा इद्धीमन्तो यशस्विनो दश देव सहस्राणि सद्यते ब्रह्म कायिका धम्म सेनापतिं वीरं महाजायिं समाहिता सारिपुत्रं नमस्सन्ता तिष्ठन्ति पंजली कथा। सभी बुद्धिमान 10,000 देवतागण ब्रह्मलोक से आकर ब्रह्मकारिक देवतागण सारी पुत्र को हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे, खड़े रहकर उन्हें नमस्कार करते थे। सारी पुत्रं नमस्सन्ता तिष्ठन्ति पंजली कथा। सारी पुत्र को हाथ जोड़कर वो खड़े रहकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे और कहते थे, नमो ते पुरीसाजन्य नमो ते पुरीसुत्तमा यस्य ते नाभिजानाम
यम्पि निस्साय धायति। ऐसे मुक्त पुरुष को हमारा नमस्कार है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जिन्होंने पूरी तरह विकारों को नष्ट किया है। ऐसे निर्मल परिशुद्ध व्यक्ति को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। मंगिस थेर कहते हैं, अभिया पारमी पत्तो सोत धातु विशोधिता ते विजो युद्धि पत्तो में चेतो परिय को विदो। मैंने पारमिताओं को पूर्ण किया है, अभिया की उनसे ज्ञान के मैंने प्राप्ति की है। दिव्य स्रोत ज्ञान की मुझे प्राप्ति हुई है। 3 विद्या को और रिद्धि ज्ञान को मैंने पा लिया है। मैं मुक्त हो गया हूँ विकारों से। निर्वाण का मैंने साक्षात्कार किया है और बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया है। ऐसे खेल गाथा में सैकड़ों महास्थवीरों ने अपना अनुभव कथित किया और उन्होंने कहा कि 3 विद्या की प्राप्ति होना। कौन सी 3 विद्याएं? जिसे कहते हैं पूर्व निवासानुसति ज्ञान, पूर्व जन्मों का ज्ञान होना, दिव्य चक्षु ज्ञान यानी दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना, और आसवक्षय ज्ञानम यानी पूरी तरह आश्रवों से मुक्ति का ज्ञान होना और आश्रवों से मुक्त हो जाना। कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव, ऐसे सभी आश्रवों से मुक्त हो जाना, इन्हें कहते हैं 3 प्रकार का ज्ञान। और यही पाने के लिए अगारस्मिन् अनगार्यम, जो लोग घर बार छोड़कर कुल पुत्र प्रवजित होते हैं, घर बार को त्यागते हैं, तो इसी 3 ऊंचे ज्ञान को पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और जब वो पा लेते हैं तब वो कहते हैं कि कथम बुद्धस्व शासनम परिचिन्नो मया सत्ता कथम बुद्धस्व शासनम। मैं बुद्ध धर्म के मार्ग पर चला हूँ, बुद्ध के रास्ते पर चला हूँ, मैंने धर्म का साक्षात्कार किया है और बुद्ध शासन को मैंने परिपूर्ण किया है, परिपूर्ण किया है। ऐसा सैकड़ों हजारों अनर्थों का अनुभव इस थेर गाथा में त्रिपिटक के विधि से लिखा हुआ है। इसी प्रकार सेंदी गाथा पाली, यहाँ पर महास्थवी भिक्षुनियों का अनुभव यहाँ लिखा हुआ है।
सैकड़ों अरहत भिक्षुणियों का अनुभव यहाँ पर विदित है। अन्यत्र थेरी कहती है, भिक्षुणी कहती है, तस्साधम्मं सुनीत्वान एकमन्ते उपाविशिं पुब्बे निवासं जानामि दिव्यचक्षु विशोधितं। तथागत बुद्ध के धर्म को जानकर उस रास्ते पर चलकर मैंने पूर्व निवास को, यानी अपने पूर्व जन्मों को मैंने जान लिया। मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। चेतो परिचयानंच सोत धातु विशोधिता इद्धीति में सच्ची कथा पतो में आसवक्षयो क्षण सच्ची कथा कथं बुद्धस्य शासनं। मैं दूसरों के चित्त को भी जानती हूँ। स्रोत, दिव्य स्रोत ज्ञान की मुझे उत्पत्ति हुई है। मैं रिद्धि सिद्धि को भी मैंने प्राप्त किया है। सभी आश्रमों का मैंने क्षय किया है। 6 प्रकार की अभिज्ञा भी मैंने प्राप्त की है और बुद्ध शासन को मैंने पूरा किया है। मुझे 3 विशेष विद्या की प्राप्ति हुई है। नंदोत्तरा भिक्षुणी कहती है, अग्निं चंदन च सूर्यं च देवता च नमस्सिहं नदी तीर्थानि गन्त्वान उदकं ओरुहामिहं। मैं अग्नि की पूजा करती थी, चांद की और सूरज की पूजा करती थी। सभी देवी देवताओं को मैं नमस्कार करती थी, उनकी पूजा करती थी। नदी में जाकर, नदी के किनारे पर जाकर, मैं पानी में जाकर अपने सिर पर पानी डालकर मैं पूजा करती थी सूरज की, चांद की। बहुवत समादाना अद्धं शिष्यो लिखी क्षमायं सेय कप्पेमि रत्ति भक्तं न भुञ्जहं विभूषा मंडनरता नापनुच्छादने हि च उपकासिं इमं काय कामरागेन अर्थिता ततो सद्धं लभित्वान पब्बज्जीं अनगार्यं दिस्वा कायं यथा भूता कामरागो समूहतो सब्बे भवा समुच्छिन्ना इच्छा च पत्थनापि च सोब्बयोग विसंयुक्ता संतिं पापुनी चेतसो। मैं कई प्रकार की पूजा अर्चा में पड़ी हुई थी। रात का भोजन मैं नहीं लेती थी और काम रागों में ही मेरा चित्त पड़े रहता था। लेकिन जब मैंने तथागत के भिक्षु से मंगल कारक धर्मवाणी सुनी, मैं प्रबंधित हो गई और धर्म के रास्ते पर चलने लगी।
मैंने मेरे सारे विकारों को नष्ट किया और अर्हत्व को मैंने प्राप्त किया। मैं मुक्ति का, निर्मलता का जीवन जी रही हूँ, ऐसी नदूत्तर तेरा कहती है, तेरी कहती है। मक्का भिक्षुणी कहती है, रतिया पुरी में या में उपजाती मनुष्यरू, रतिया मझी में या में दिव्य चक्षु विशोधयू, रतिया पक्षी में या में तमो खंदं पदालयू। पुरखत्वा विहस्सम ते विद्यामं अनासवा। रात्रि के पहले प्रहर में मुझे पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। मैं मेरे कई पूर्व जन्मों को जानने लगी, देखने लगी। रात्रि के दूसरे प्रहर में मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, निर्मल चक्षु प्राप्त हुई, जिससे मैं पूरे विश्व को देखने लगी। और रात्रि के तीसरे प्रहर में सारे विकारों से मैं मुक्त हो गई। तमो खंडन पदालयु, सारे विकार, सारे क्लेश, विकार दूर हो गए। मैंने 3 ज्ञान को प्राप्त किया। मैं अनाश्रव हो गई हूँ, आश्रव रहित हो गई हूँ। निर्मलता का, परिशुद्ध का, मंगलता का आनंदमय जीवन में जी रही हूँ। ऐसे कई भिक्षुणियों ने भी, सैकड़ों भिक्षुणियों ने अपना ये अनुभव, 3 ज्ञान की प्राप्ति, अमृतत्व का साक्षात्कार, 3 विद्या का साक्षात्कार उन्होंने किया है और वो इस थेरी गाथा में विदित है। थेरी गाथा में विदित है। ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को भिक्षु भी पाते थे और भिक्षुणियां भी उन्हें पाती थी। ये मानव चित्त की महानता कैसे है, कैसे इस ज्ञान को पाया जाता है, वो रास्ता तथागत बुद्ध ने सभी के लिए बताया। पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी, उपासक के लिए भी, उपासिकाओं के लिए भी, भिक्षु के लिए भी, भिक्षुओं के लिए भी ये रास्ता सबके लिए बुद्ध ने बताया है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब इन अर्हत भिक्षु भिक्षुओं के ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम ज्ञान के रास्ते पर चलते चले। इन लोगों के जीवन से, भिक्षुओं के, भिक्षुणियों के जीवन से प्रेरणा मिले और ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हासिल करने का प्रयास करे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु
साधु साधु।